प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले कालांशों से हम रसखान को पढ़ रहे हैं। कृष्ण के प्रति जो गोपियों का प्रेम है, उसके दृश्यों को भी इन्होंने अपने सवैयों में व्यक्त किया है। यहाँ पर जो हम पद पढ़ने जा रहे हैं, उसमें होली का दृश्य है, जिसमें गोपियाँ किस तरह से कृष्ण के साथ होली खेलना चाहती है, उसका वर्णन है। कवि कहते हैं कि लेने अबीर भरे पिचकारस खानी खरो बहु भाय भरोजू मारस गोपु गोपु को मारस देखत ध्यान टरो न टरोजू पूरब पुण्य निहात परु अब राज करो उठी काज करो जू ताहि सरो लाखी लाख जरो ही पाख पतिवत ताख जरो जू। यहाँ पर होली का दृश्य क्या है? रसखान कहते हैं कि कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है कि श्री कृष्ण अबीर से भरी पिचकारी लेकर और अनेक भावों से युक्त होकर खड़े हुए हैं। लीने अबीर, अबीर उन्होंने हाथ में ले रखी है। अबीर का मतलब होता है गुलाल जैसा एक पदार्थ जो फूलों के पराग से बनता है, वह, और भरे पिचकारी लेकर के वो खड़े हुए हैं। रसखान कह रहे हैं कि गोपिका ने दूसरी गोपिका को कहा कि उन्होंने पिचकारी ले रखी है और अबीर उन्होंने हाथ में ले रखी है। और खरो बहु भाय भरे, जो अनेक भावों के साथ खड़े हुए हैं, उनके मन में होली खेलने का अनेक भाव उमड़ रहे हैं। मार से गोप कुमार, कुमार से देखत ध्यान टरो न टरो जू। और जिस समय इस पिचकारी के साथ वो खड़े हैं, तो ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण का जो रूप है वह कामदेव सा प्रतीत हो रहा है, और उसकी ओर से ध्यान हटाने से भी नहीं हट रहा है। मार से गोप कुमार, यानी जो गोप कुमार कृष्ण है, कुमार से देखत इतने सुकुमार लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनकी तरफ ध्यान देते हुए भी और न देते हुए भी हमारा ध्यान उनसे टलता नहीं है। ध्यान टरो न टरो, जो ध्यान हम चाहते हैं कि उनकी तरफ से ध्यान हटा लें, तब भी वह हटता नहीं है। यानी वह मुग्धकारी दृष्टि से हम उनको देख रहे हैं। हमारा मन और हमारी दृष्टि उनके सौंदर्य पर अभिभूत है। पूरब पुण्यनि हाथ पर्यो अब राज करो उठी काज करो, जो हमारे हाथ तो पूर्व जन्म का पुण्य लग गया है। पूरब पुण्यनि हाथ पर्यो, अब हमारे हाथों में पूर्व जन्म का पुण्य लग गया है, और राज करो उठी काज करो जो। और ऐसा लगता है कि अब सामान्य काम करने वालों को भी आज राज करने का अवसर मिल गया। आशय क्या है कि हम तो एक साधारण नागरिक हैं, और कृष्ण के साथ होली खेलने का जो समय मिल रहा है, उनकी तरफ देखने का हमारे को सानिध्य मिल रहा है, वह एक तरह से राज्य करने जैसा है। और यदि यह देखकर भी किसी को ईर्ष्या होती है, ताही सरो लखी लाख जरो, यदि इसको देख करके भी किसी को ईर्ष्या होती है तो जले, वह कितना भी जलता रहे, जलता हो तो जले। हम तो आज अपने पतिव्रत धर्म को भी ताक पर रख कर कृष्ण के साथ होली खेलेंगी। यही पाख पतिव्रत ताक धरोजू, पतिव्रत धर्म को भी हमने ताक पर रख दिया है। और इस दृष्टि से हम कृष्ण के साथ होली खेलेंगे। इसमें जो आप पद देख रहे हो, वह है कृष्ण का गोपियों के साथ होली खेलने का दृश्य है। और इसमें अनुप्रास अलंकार आप देख रहे हैं कि अबीर भरे पिचकार रस खानी खरो बहु भाय भरोजू गोपु कुमार, कुमार को बार बार आ रहा है, और इस दृष्टि से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर है पूरब पुण्य में भी अनुप्रास अलंकार है। भक्ति रस आप इसमें पूरा देख ही रहे हो, और इसके साथ प्रसाद गुण के साथ सवैया छंद है। भाषा इसकी ब्रज है। जो अगला पद आ रहा है, उसमें रसखान कहते हैं कि काहू सोमाई कहा कहिए सही ऐसु जोई रस खानी सहावे, नेम कहा जब प्रेम कियो अब नाचिए सोई जो नाच नचावे। चाहत है हम और कहा सखी क्यों कहूँ पिय देखन पावे, चेरी सोजु गोपाल रचो तो चलो रि सबे मिली चेरी कहावे। यहाँ पर गोपिकाएं जो हैं वो कृष्ण के प्रति प्रेम को प्रकट करते हुए कह रही है, दूसरी सखी से कहती है कि हे भाई, हम किसी से अपने मन की बात क्या कहें, काऊ सुमाई कहा कहिए, हम किसी से भी अपने मन की बात क्या कहें, सही है सुजोई रस खानी सहावे। यानी हम तो जो भी वो सहन करने योग्य जो कहेंगे हम उसको सहन करेंगे। हम जो सा भी सहन करने की हमारी स्थिति होगी हम सहन करेंगे। अर्थात कहने का आशय यह है कि हम तो कृष्ण के प्रेम में निमग्न है, और वह हमें जैसा रखेंगे हम वैसा ही रहेंगी और उसको सहन करेंगी। नेम कहा जब प्रेम कियो, जब हमने उनसे प्रेम किया है तो उसमें नियमों का कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई प्रश्न नहीं है।
अब हमें वह जैसा नचाएगा हम वैसा ही नाचेंगे। अब नाचिए सोई जो नाच नचावे, हम वो जो कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। आगे की पंक्ति वो कहते हैं कि चाहत है हम और कहा सकी क्यों हूँ कहूँ पिय देख न पावे। हमारे प्रिय हमें किसी भी तरह हमें देख लें, हमारी तो यही दृष्टि है, हम यही चाहते हैं और हमारे मन की इच्छाओं में और कुछ भी नहीं है। हम स्वयं भी और क्या चाहेंगी कि वह हमारे प्रिय हमें किसी न किसी तरह से एक बार हमें देख लें। क्यों हूँ कहूँ पिय देख न पावे, चेरी ये सोजु गोपाल रचो तो चलोरी सबे मिली चेरी कहावे। यदि कृष्ण हमें दासी रूप में देखने से प्रसन्न हो जाए तो हमें दासी कहना मंजूर है। चेरी ये जो सोजु गोपाल रचो, यदि वो हमें दासी के रूप में भी चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उनकी दासी बनकर के हम उनकी सेवा करेंगे। चलोरी सबे मिली चेरी कहावे, हम सब अब कृष्ण की दासी कहलाएंगे, अर्थात उनके दर्शन करने का लाभ प्राप्त करें। यहाँ पर कृष्ण के प्रति जो उनकी भक्ति का भाव है गोपियों का, वह प्रकट हो रहा है। अनुप्रास की इसमें योजना है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, भक्ति रस की व्यंजना है, प्रसाद गुण उसमें एक साथ आया है, सवैया छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। 19वां जो पद है उसको देखें आप कि क्षीर जो चाहत चिर गहे जो लेहु न केतक क्षीर अचई हो। चाखन के हित माखन मांगत खाउन माखन के तिक खई हो। जानत हो जे की रस खानी सु काहे को एतिक बात बड़े हो। घोरस के मिस जो रस चाहत सुरस कान जो ने कुन पई हो। क्षीर का मतलब होता है क्षीर, चीर का आशय होता है वस्त्र, गहे का मतलब होता है ग्रहण करो और लेहु का मतलब प्राप्त करो। केतक का मतलब यहाँ पर होएगा कितना। और यहाँ जो बात हो रही है कि कृष्ण की लीलाएं हैं, वह उस लीलाओं का वर्णन भी एक सखी दूसरी सखी से करती है कि वो चाहते दिखते तो ऐसा है कि जैसे क्षीर चाहते हों, दूध चाहते हों और उसके लिए वो वस्त्र पकड़ रहे हों, लेकिन कितना ही दूध लेने पर भी दूध लेते नहीं हैं। यानी एक बाल जो लीलाएं हैं कृष्ण की, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि क्षीर जो चाहत, वस्त्र पकड़ करके वो उनसे मांग कर रहे हैं कि जैसे कोई दूध मांग रहे हों, लेकिन कितना भी जब दूध देने को वो आतुर होती है गोपी तो वो मना कर देते हैं, दूध लेते नहीं हैं। और चखने के लिए चाखन के हित माखन मांगत, और चखने के लिए वो मक्खन मांगते हैं तो खाओ न माखन कहते खइयो, लेकिन वो माखन खाते नहीं हैं, कितना ही उनको खाने को दे दो। लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है वो सखी दूसरी सखी से कहती है कि जानत हो जे कि रस खान सुकाए को एतिक बात बढ़ई हो। कि रस खान कहते हैं कि सखी कह रही है मैं कृष्ण के मन की इच्छा को जानती हूँ, क्यों आप इतनी बात बढ़ा रहे हो। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, गोरस के मिस जो रस चाहत, यानी वो गोरस का तो एक बहाना है, दूध मक्खन दही उनको नहीं चाहिए, वो जो उन्हें चाहिए सो रस कान जो नहीं को पियो। वो जो सानिध्य का रस चाहते हैं, गोपियों से प्रेम का रस, वो मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। और हे रस, वह रस न कृष्ण तुम बिल्कुल नहीं पा सकते हो। यहाँ उनके अटखेलियों का वर्णन है जिसमें कृष्ण अपनी लीलाओं के माध्यम से बात कर रही है और दूसरी गोपी उसको समझ पा रही है। आज का जो अंतिम पद है उसको भी आप देखें, आज के कालांश का, कि वहाँ पर गोपी उसका वर्णन कैसे करती है कृष्ण की लीलाओं का। कि दानी भय नए मांगत दान सुने जुप कंस तो बांधी के जय हो। रोकत हो मग में रस खानी पसारत हाथ कछु नहीं पै हो। टूटे छरा बछरादिक गोधन जो धन है सुसबे धन दई हो। जे है आभूषण काहू सकी को तो मोल छला के ललान बिकई हूँ। यहाँ रसखान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृष्ण नए प्रकार के दानी हैं। दानी भय नए मांगत, यानी उनसे जो दान देने की अपेक्षा वो मांगते हैं। यानी सामान्यतः क्या होता है, दानवीर दान देता है, लेकिन यहाँ तो कृष्ण हमसे मांग रहे हैं। और सुने जे पे कंस जो बांध के दे हो, यदि कंस इस बात को जान लेगा तो वह तुम्हें बांध के चला जाएगा। रोकत हो मग में रस खानी पसारत हाथ कछु नहीं पई हो। आप हमें मार्ग में रोकते हो, हाथ पसारते हो, पर आप ये जान लें कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। कृष्ण अपनी बाल लीलाओं में करते क्या थे, गोपियों का मार्ग रोकते थे। जब वो मक्खन लेकर के मथुरा की ओर जाती थी तो रास्ता रोकते थे। यही बात उस गोपी उस कृष्ण को कह रही हैं कि आप हमारा रास्ता मत रोको, यदि आप इस तरह से करेंगे तो कृष्ण आपको बांध के ले कंस आपको बांध के ले जाएगा। और क्या,
टूटे छरा बचरादिक गोदन जोदन है, सबु सबे धन दई हो। यानी हम आपको रस्सी से छूटे हुए बछड़े, गाय, गोधन दे देंगी, और जिस भी प्रकार का धन हमारे पास है वो सब धन आपको दे देंगी। हमारे पास जो आभूषण है, जय है आभूषण काहू सखी को तो मोल छला के ललापन में गए। हम आपको आभूषण है हम दे देंगी, किंतु आपके छल के मूल्य पर हम अपने आप को बिकने नहीं देंगी। यानी कृष्ण के प्रेम में जो अभिभूत नायिकाएं हैं, गोपियां हैं, वह सब कुछ बिकने के बाद भी कह रही है कि हम आपके प्रेम पर बिकेंगी नहीं। यहाँ कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, अनुप्रास अलंकार की सुंदर योजना है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, भक्ति रस की व्यंजना है, प्रसाद गुण के साथ है, और सवैया छंद में लिखी हुई है। इन चारों पदों को आप देखें और कृष्ण की लीलाओं को रसखान ने किस ढंग से व्यक्त किया है उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। आज बस इतना ही।